इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जिसका अब इतलाक नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा जो पहले वाले एक्ट से बाला होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करे। पार्लियामेंट और जमहूरी असूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि एक जमात के अरकान को दूसरी जमात में शामिल किया जाए। अदालती फैसले का तासुर ये है कि किसी जमात के रुकन को दूसरी जमात में शामिल होने की इजाज़त दी गई। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए हैं उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नून लीग के अरकान असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई है जिसमें कहा गया है कि मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त ना देने वाली पार्टी मखसूस सीटों की अहल नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऑर्डर और पार्लियामेंट की कानून साजी पर गौर। आईनी और कानूनी माहिरीन की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदालती कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी मुअज़्ज़िज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का भी ऑर्डर कलअदम। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज तैनात कर दिया था। PTI के शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचाक की मुलाकात। दौरान मुलाकात शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान रूस के साथ तजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासिलात और सिक्योरिटी ताउन का ख्वाहिशमंद है। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। जुलाई में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज़ बातचीत हुई थी। एलामिया में कहा गया है कि रूसी नायब वज़ीर आज़म ने पाक रूस ताल्लुकात को तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद करार दिया। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्त पर दस्तखत किए गए। PTI रहनुमा उमर अयूब ने दावा किया है कि आज़म नज़ीर तारर और बिलावल भुट्टो को भी आईनी तरमीम के मुसव्विदे का कुछ पता नहीं। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। अगर ये बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। बानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी PTI के वकील की केस के तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल। वकलाए सफाई की 26 सितंबर के बाद केस की समात की इस्तदा मुस्तरद। कल से बुशरा बीबी के वकील तफ्तीशी अफसर पर जिरा करेंगे। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। यूं ही इल्ज़ाम ना लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। PB14 बलोचिस्तान से नून लीग के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी बरकरार। पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दोबारा गिनती और प्रिजाइडिंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्ज़ामात मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा झूठ सच अल्लाह जानता है, अदालत हक़ाइक़ पर फैसला करती है। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करेंगे। इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे, या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डब्बे खुले हुए थे। दरख्वास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया।
लेबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकीज और सोलर सिस्टम में धमाके, 20 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। इसराइल की हिजबुल्लाह को नए तरीकों से हमलों की धमकी। 10 से 20 हज़ार फौजी गाजा की पट्टी से लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर मुंतकिल करने का ऐलान। इसराइली फौज के सरबराह का कहना है कि मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं, हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करना होगी। लेबनानी वजीर खारजा ने धमाकों को खुली जंग करार दे दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज शाम खिताब करेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि धमाके में तबाह हज़ारों पेजर्स इसराइली फ्रंट कंपनी BAC कंसल्टिंग ने फराहम किए। पेजर बनाने वाली इसराइली इंटेलिजेंस अफसर थे। पाकिस्तान की लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए दहशतगर्दी की मजम्मत। लेबनान की हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। अफगान काउंसिल जनरल की कौमी तराने की बेहुरमती पर कहा कि अफगान सिफारत खाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमी तराने और कौमी परचम का एहतराम ज़रूरी है। मामला अफगान इंतज़ामिया के सामने उठाया है। अफगान नाज़िमुल उमूर सरदार अहमद शकीब का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से दिया गया एहतजाजी मुरासले का बिल काबुल अरसाल कर दिया है। अफगान काउंसिल जनरल ने बताया कि उनका मकसद कभी भी तौहीन नहीं था। मौसीकी की वजह से कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अफगान नाज़िमुल उमूर ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन की तरफ से मुज़ाकरात के लिए अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मुज़ाकरात के बदले बानी PTI की रिहाई का मुतालबा PTI की ब्लैकमेलिंग है। ये हुकूमत से NRO ही मांग रहे हैं। हम अदालती इस्लाहात चाहते हैं ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। PTI ने अपने दौर में पार्लियामेंट को बुलडोज किया, बदमाशी से कानून मंजूर कराया। आईनी तरामीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। तरामीम तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से करनी है। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल का कहना है कि हमने किसी भी किस्म की मुज़ाहमत को ना सपोर्ट किया ना करेंगे। हमारा इधर मौजूद होना ही मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना है। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की अमार मसूद की किताब मीर हज़ार खान मरी मुज़ाहमत से मुफाहमत तक की तकरीब रूनुमाई में शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, मीर हज़ार खान एक तारीख का नाम है। बलोचिस्तान में एक शारा पर काम जारी है जिसका नाम मीर हज़ार खान मरी रखेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, माजी की कोताहियों का एहसास है। बलोचिस्तान की तरक्की से ही पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। सेनेटर अली जफर का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग दोबारा लाने के लिए तरमीम की जा रही है। रात के अंधेरे में तरमीम होती नहीं देखी। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि दलाल से भी मुकाबला करेंगे और सड़कों पर भी आना पड़ा तो आएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी तरामीम का मकसद आइन लूटने का इरादा है। हमारा मुस्तकबिल आइन और कानून से है। अगर हम बाहर ना निकले तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। आर्ट्स काउंसिल में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां अरूज पर। 26 सितंबर से आगाज़ होगा। 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़ायद फ़नकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि 35 दिन का फेस्टिवल दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ। पहली दफ़ा हम करवा रहे हैं। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पेश किया जाने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस की डॉल्फिन्स के खिलाफ बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।